पुनः एक होते हैं कब? जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव और अंगकांति को लेकर आते हैं। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी गोलोक वृंदावन में प्रकट हुई, रास मंडल में भगवान के साथ लीला करने के लिए, और उन्होंने लीला में सहायिका के रूप में अपने शरीर से अनंत गोपियों की सृष्टि की। तो भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए रास नृत्य में राधा रानी ने अपने शरीर से अनेक गोपियों की सृष्टि की। तो ये गोपियां राधा रानी के विस्तार रूप है। तो इस प्रकार रासलीला अनुष्ठित हुई गोलोक वृंदावन में, रास मंडल में। श्रीमती राधा रानी और दूसरी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने रासलीला की। अब जब भगवान कृष्ण को इस धरती पर अवतरित होने का समय हो आया, क्योंकि भगवान कृष्ण हर युग में भौतिक संसार में अवतरित नहीं होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में वो एक बार अवतरित होते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो 14 मनुओं में से जो सप्तम मनु है वैवस्वत मनु, तो सप्तम मन्वंतर के 28वें दिव्य युग में जो द्वापर आता है, उसी द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अब वही वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, और अभी अभी जो द्वापर गया ये 28वां द्वापर युग था। तो भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए थे इस द्वापर में, और जिस द्वापर में भगवान कृष्ण आविर्भूत होते हैं उसके बाद जो कलियुग आता है उसमें वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो इसलिए ये जो कलियुग, इसको धन्य कलि कहा गया है, क्योंकि इस कलियुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर पतित जनों का उद्धार कर रहे हैं।